हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लेके आया हूँ नया इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ये है हमारा क्या? ये है हमारा द सरमन एट बनारस। अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ कैसे रन कर दी है और एंड ऑफ द बर्थ क्या, डेथ क्या होगा, तमाम चीज जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें दो कैरेक्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका गौतम बुद्ध और सेकेंड है आपका कीसा गौतमी। अब यहाँ पर देखोगे कि कैसे यहाँ पर कीसा गौतमी जो है उनका जब बेटा मर जाता है तो कैसे वो सेपरेशन में रहती है, कैसे उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो मेरे बच्चों को जीवित कर दे। अब पूरी स्टोरी जो है उनके ऊपर ही है कि कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कैसे उन्होंने जो रियलिटी ऑफ लाइफ है उसको फेस किया और कैसे आपके गौतम बुद्धा ने उनको बहुत अच्छे से आर्गुमेंट के साथ उनको समझाया। और यहां देखेंगे कि स्टार्टिंग करते हैं इसका क्या, लाइफ ऑफ बुद्धा से। तो जब ये 12 साल के थे, जब इनके पेरेंट्स ने जो है इनको भेज दिया स्कूल में। स्कूल में आप देखोगे जब वो गए तो यहाँ पर हिंदू स्केयर लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए हो गए। और क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर जो गौतम बुद्धा की फैमिली है, इवन ये साके डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनकी पूरी फैमिली जो है एक रॉयल फैमिली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन की बात हुई जब इनका जन्म हुआ था तो यहाँ पर कई सारे साधु लोग आए। उनमें से एक साधु ने कहा कि ये गौतम बुद्ध जो है ये तो बहुत अच्छा राजा बनेंगे, ये बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। इसीलिए उनके फादर को डर था कि कहीं मेरा बेटा जो है वो सन्यासी ना बन जाए। इसीलिए वो 12 साल के हुए तब उनको पढ़ाई के लिए जो है स्कूल भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ, तो 4 साल बाद जो है वो घर वापस आ गए पूरा अपने पढ़ाई कर। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी जो है वो एक प्रिंसेस से करवा दी। तो यहां देखेंगे कि when to return in 4 years, got married, then he lived his life like a royal life till 10 years। अब क्या हुआ, 4 साल के बाद जब वापस आए तो उनके फैमिली ने उनकी शादी वगैरह जो करवा दी। अब 10 साल तक वो एक रॉयल लाइफ जिए, यानी राजा महाराजा वाली वो लाइफ सही ढंग से वो जिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनका मन हुआ तो ये घर से बाहर हंटिंग करने के लिए गए। तो उन्होंने 4 बंदों को देखा जो कि उनकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहला कौन था बेटा? पहला था भाई एक बीमार व्यक्ति, क्या था बेटा? एक सिक मैन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या है, एक एजिड मैन था। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन था और उसके बाद एक मॉन्क था। इन 4 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सिद्धार्थ, जो कि उनका बचपन का नाम था, और कैसे सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध में तब्दील कर दिया केवल 4 इंसिडेंट। ठीक है, हर लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है जो कि उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। तो यहां देखेंगे कैसे गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ से कैसे गौतम बुद्ध बने, इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब क्या होता है, जब उनको लगा कि यार दुनिया में क्या ही है, जो आया है वो जाएगा, तो सबसे अच्छी लाइफ उनको लगी मॉन्क की। क्योंकि मॉन्क के फेस पर कोई डर नहीं है, उसको ये नहीं है कि मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मर जाऊंगा, कोई डर नहीं है। लाइफ में हमेशा बिल्कुल धैर्य से, काम से उसकी लाइफ चल रही है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे बनना है मॉन्क, ठीक है। अब वो 7 साल तक जो है ट्रेवल करते हैं और 7 डेज उनको लगता है, ठीक है। अब वो पीपल के पेड़ पर बैठकर वो इनलाइटनमेंट प्राप्त करते हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज लेना। जब उनको नॉलेज मिल जाता है तो पहला स्पीच, पहला प्रीचिंग वो देते हैं बनारस के अंदर। बनारस इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर गंगा है और वहां पर लोग जो है आप से पाप धोने के लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो यहां हम देखेंगे कि गंगा जो बनारस है उस समय पहला स्पीच जो है इन्होंने दिया। और अब आएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो आएगा आपको कीसा गौतमी का। तो कीसा गौतमी क्या है, एक ऐसी लेडी है जिनका जो बच्चा है वो खत्म हो गया है। अब वो काफी सेपरेशन में, दुख में कि कोई तो आए जो मेरे बच्चों को जीवित कर दे, कोई तो ऐसा हो। अब ये हर किसी के पास जा रही है, किसी के पास कह रही है कि भाई कोई ऐसी मेडिसिन दो जो मेरा बच्चा जीवित हो जाए, और वो दर्द केवल मां ही समझ सकती है अपने बेटे के प्रति। तो यहां हम देखेंगे कि कैसे यहां पर एक व्यक्ति था, वो कहता है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो शायद आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। तो यहां हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने उनकी लाइफ को चेंज किया। जैसे
कि अब क्या हुआ, हर सन हैड दैट देन अ पर्सन हु सेड टू कीसा गौतमी गोइंग टूवर्ड्स गौतम बुद्धा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे व्यक्ति था जिसने ये कहा कि एक काम करो, जो आपकी प्रॉब्लम है वो केवल गौतम बुद्ध ही सॉल्व कर पाएंगे, आप उनके पास जाओ ताकि प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध क्या करते हैं, गौतम बुद्ध बड़े ही एक आर्गुमेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं कि कैसे यहाँ पर जो व्यक्ति जो आया है वो जाएगा। तो वो कहते हैं काम करो, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या है, काम ये है कि आपको ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा जहां पर कोई व्यक्ति ना मरा हो और वहां से आपको मस्टर्ड सीड लेके आनी है। उन्होंने कहा ठीक है, काम तो बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही वो घर डोर टू डोर गई तो उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही भिक्षा मांगी, दान मांगा, सीड्स मांगा तो लोगों ने दे दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्या आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा तो नहीं था जो खत्म हो गया हो? तो हर किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई डेड हो गया था। ठीक है, जो फिर हारे थके जो है आती हैं एक स्टेज के बाद, बैठ जाती हैं और फिर ये वो सोचती हैं कि भाई जो लाइफ में आया है वो बंदा जाएगा, ये सर्कल ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जब उनको जाकर समझ में आता है कि हाँ जो व्यक्ति है वो जाएगा। अब यहाँ पर जो गौतम बुद्ध है वो उनको टीचिंग देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो वाइस मैन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस सर्कल में नहीं फंसता, उसको कोई दुख नहीं होता, वो मर में जाएगा ना, कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई जो जैसे कि एक पोटर, एक कुम्हार होता है। अब कुम्हार कई बार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है और टूट जाता है। जैसे एक जो पेड़ है, जो पेड़ पे पके आम लगते हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिक क्या वो टूट जाते हैं, तो वैसे लाइफ है। लाइफ में भी क्या हुआ, जो जन्म लेगा वो जाएगा, जो व्यक्ति मॉर्टल होगा वो जाएगा, जो जीवित है ना कंफर्म है वो जाएगा। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि लाइफ को कैसे उन्होंने बताया, कैसे समझाया कि लाइफ के सर्कल ऑफ लाइफ है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। तो आज चैप्टर ही एंड करते हैं। थैंक यू।